नमस्कार। सबको वंदन, सबको अभिनंदन। देसी अड्डा देखने के लिए सबका आभारी हूं। मैं राकेश तिवारी हूं। दोस्तों, ठंडी बढ़ गई है और इस ठंडी में जो राजनीतिक गर्मी बढ़ी है उसका असर है कि दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर बिहार के गांव-गांव तक राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बीच जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं यानी कि 28 तारीख की सुबह, तब नीतीश कुमार यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में आज राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज होने वाली है। तेज इसलिए होने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है जदयू की, और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है। आप जानते हैं कि जब जब राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है एक साथ, तब कोई न कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है। और अब फैसले की घड़ी आ गई है क्योंकि राजनीति में इतनी चहलकदमी बढ़ गई है, इतनी बातचीत हो रही है, इतने अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उस पर विराम लगना जरूरी है। और ये विराम तभी लगेगा जब 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक संपन्न हो जाएगी और नीतीश कुमार उसमें जो फैसले लेंगे, अपने पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर, अपने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर, तभी जाकर ये पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो अटकलें चल रही है, ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके पलटने की जो खबर चल रही है, जो जदयू के विधायकों के टूटने की खबर चल रही है, उस पर उसकी परिणति आखिर कहां जाकर रुकती है। तो आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो अक्सर लोगों को चौंकाते हैं। तो क्या जो राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की जो दिल्ली में कल बैठक होने वाली है, उसमें क्या कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला है? अब इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेतों को समझिए। नीतीश कुमार जब कल दिल्ली आने के पहले पटना में थे तो अपने पार्टी के कई नेताओं से मिले, कई मंत्रियों से मिले, उनके साथ बैठकें की हैं। इसके अलावे कई पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से कल मिले हैं। हालांकि विजय चौधरी ने ललन सिंह के इस्तीफे को खारिज किया, लेकिन इस बीच एक ऐसा भी खबर आ रहा है कि ललन सिंह के जो करीबी विधायक हैं, वे जदयू के एक वरिष्ठ नेता के साथ अलग से बैठक किए हैं और इसकी जानकारी न तो जदयू पार्टी को दिए और न नीतीश कुमार को। हालांकि इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और तब उन्होंने प्रयास किया, ऐसे सूत्रों का कहना है। लेकिन ये सब जो अफवाहें चल रही है, ये जो चहलकदमी चल रही है, ये जो हलचल चल रहा है, इसका असर भाजपा पर भी दिख रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ तो वे उतनी कड़ाई से नहीं बोलते हैं जितना एक सप्ताह पहले बोलते थे। तो इससे एक कयास ये लगाया जा रहा है कि हो न हो नीतीश कुमार और एनडीए में कोई साठगांठ है और कई तरह का ऑफर भी नीतीश कुमार को मिल रहा है। एनडीए के संयोजक बनाने की भी बात कई लोग बता रहे हैं कि कहीं उनको ऑफर मिला है कि एनडीए का संयोजक बना दिया जाए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो सुशील मोदी का नाम आगे कर रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है और कैसा है, ये 29 तारीख पर को उसमें से कुछ बातों पर से पर्दा हटेगा।
जब ये पर्दा हटेगा तो तस्वीरें थोड़ी और साफ होगी, और जब तस्वीरें साफ होगी तो ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रह रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन को छोड़कर वे एनडीए के तरफ आ रहे हैं। अब एनडीए के तरफ आएंगे तो कैसे आएंगे? जब तक भाजपा और भाजपा नेताओं की बातें नीतीश कुमार से नहीं होंगी तब तक कोई आगे बात फैसला बढ़ेगा नहीं। तो सम्राट चौधरी भी बताया जा रहा है कि वे दिल्ली में ही हैं, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, वहां भाजपा के पूरा टीम वहीं पे है, आरसीपी सिंह भी दिल्ली में है, ललन सिंह भी दिल्ली में है, और जदयू के तमाम नेता आज शाम तक और कल सुबह तक सब पहुंच जाएंगे और पहुंच के वो मीटिंग में भाग लेंगे और तब ये तय करेंगे कि आखिर होने वाला क्या है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की यदि एनडीए नेताओं से बातचीत नहीं बनी तब वे क्या करेंगे। पार्टी नेताओं को जो मनाने की प्रयास चल रहा है उसमें यदि सफलता नहीं मिला तब क्या करेंगे। आखिर नीतीश कुमार के पास विकल्प कौन कौन से हैं? तो नीतीश कुमार के पास विकल्प तो ये है कि वो पाला बदल के एनडीए के तरफ जा सकते हैं। एनडीए के तरफ जाएंगे तो एनडीए के तरफ से ये है कि मुख्यमंत्री वो इस बार नीतीश कुमार को सीधे तौर पर बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसमें यह है कि नीतीश कुमार के मनपसंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या दूसरा संभावना यह हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराने का सिफारिश कर दे, और बिहार में जो राज्यपाल हैं वो इसकी मंजूरी भी दे देंगे, क्योंकि आपको सबको पता ही है केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है, तो वहां पे बिहार में जो राज्यपाल हैं वो तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए हुए हैं। तो यदि संभावनाएं ये बनी तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला जो है कल जो बैठक होने वाली है उसमें पता चलेगा। आज नीतीश कुमार दिन भर अपने नेताओं से बैठक करेंगे, मंत्रणा करेंगे, और ऐसा भी खबर मिल रहा है कि नीतीश कुमार की जो बातचीत है जहां से चलने वाली है उसके भी सूत्र दूत भूत सब लोग उनके आ सकते हैं, या नीतीश कुमार भी जा सकते हैं। अब कब जाएंगे, कब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कि टेलीफोनिक बात होगी, ये सब निर्भर करेगा परिस्थितियों पर। परिस्थिति कहां तक क्या क्या इशारा करेंगे इस पर। वैसे नजर नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं पर भी है। जो ये टूट की खबरें या अफवाह कहे, जो भी कहे, जो आ रही है, इस पर भी नीतीश कुमार की नजर है, क्योंकि यदि ये कहा जा रहा है कि उनके 11 विधायक टूट के इधर से उधर जा सकते हैं, तो क्या 11 विधायकों के जाने से राजद की सरकार बनेगी? नहीं बनेगी तो फिर नहीं जाएंगे, और यदि जाने पर भी शासन का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर जाने से फायदा क्या। सब गुना भाग दोनों तरफ से किया जा रहा है। राजद भी चुप बैठने वाली नहीं है, वो भी अपनी रणनीति बना रही है, नेताओं को फोड़ने का प्रयास हो रहा है, और कहा जा रहा है कि एक धारा इसमें लगा हुआ है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और कुछ लोग इसे अफवाह भी बता रहे हैं। लेकिन क्या नतीजा है, बिहार की राजनीति में ऐसा हलचल क्यों है और ऐसा हलचल होने का मतलब क्या है, इसे समझने और इसे जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब कल होगा और कल जब दिल्ली की धरती पर जब जदयू की बैठक संपन्न होगी और उसमें जो नतीजे निकलेंगे, नतीजे तो निकले हुए होंगे, नीतीश कुमार को फैसला करना है कि उन्हें आखिर जाना किधर है। और वो चूंकि सब जानते हैं कि जदयू की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार की पार्टी है, वोट पर उनका ही ज्यादा अधिकार है, और इसलिए वे इस तरह के फैसले लेने में उनको कोई दिक्कत होती नहीं है।
तो पाला बदलते हैं नीतीश कुमार कि नहीं बदलते हैं? पाला बदलते हैं तो क्या विधानसभा को भंग कर देंगे, या अपनी पार्टी के टूट को वे कैसे रुकेंगे, या ललन सिंह अध्यक्ष पद से उनकी विदाई होगी कि नहीं होगी? हालांकि ये माना जा रहा है कि ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष पद से उनकी विदाई तय है, क्योंकि ललन सिंह की चोरी जो है वो नीतीश कुमार पकड़ लिए हैं, और कभी भी वे अपने कितने भी करीबी हो, वो नीतीश कुमार बकसते नहीं हैं जिसको वे चोरी में पकड़ लेते हैं। आरसीपी सिंह इसके उदाहरण हैं, उपेंद्र कुशवाहा इनके उदाहरण हैं, और ललन सिंह भी हैं। एक बार तो वे पार्टी छोड़कर जा भी चुके हैं। तो इसलिए कितने भी करीबी संबंध क्यों नहीं हो, राजनीति में नीतीश कुमार आज तक किसी से समझौता नहीं किए हैं इन मुद्दों पर। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 29 तारीख को ललन सिंह की छुट्टी तय है, और ललन सिंह की छुट्टी हो गई, इसका मतलब ये मानिए आप कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने को तैयार हैं, क्योंकि उन पर उनके ही विधायकों और उनके सांसदों का दबाव है। लगभग कहा जा रहा है कि 75% जो सांसद और विधायक हैं वे चाहते हैं कि पाला बदल लिया जाए। भविष्य की राजनीति जो है उधर ही है। यदि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम इंडिया नामित करता, तब एक सोचा जाता, एक संभावनाएं बनती कि चलिए अपने नेता के लिए लड़ा जाए, भिड़ा जाए। लेकिन जब न प्रधानमंत्री का पद मिलना है, न संयोजक का पद मिलना है, तो फिर उधर रहने से क्या फायदा और जाने से क्या फायदा। और नहीं तो राजद और जदयू के बीच जो एक तनाव की बातें हैं वो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि खरमास के तुरंत बाद या खरमास तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। नीतीश कुमार आज तक न कभी मुख्यमंत्री का पद छोड़े हैं और न छोड़ेंगे। तो ऐसे में यदि राजद ज्यादा आक्रामक होती है तो नीतीश कुमार क्या क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार के पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा के पास बहुत कुछ है, और इसीलिए नीतीश कुमार और भाजपा में ये डील भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं, तरह तरह की बातें जहां से आती हैं वहां से खबर मिला है कि नीतीश कुमार और भाजपा में ये भी डील हो रहा है कि यदि तेजस्वी यादव अंदर चले जाते हैं जेल के अंदर, तो फिर किसी तरह का संभावना नहीं रहेगा जदयू के टूटने का, जदयू के अलग होने का, जदयू के विधायकों का वहां से हटने का। तो ऐसा भी प्लानिंग हो सकता है कि इधर नीतीश कुमार जदयू से राजग के लिए जाने में घोषणा करे और उधर तेजस्वी यादव, चूंकि ईडी तो उनको बहुत लंबे अरसे से समन भेज रही है, उन्हें बुला रही है, उनके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं, तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। जैसे विधानसभा भंग होगा, हो सकता है कि तेजस्वी यादव अंदर चले जाए। तो ये सब संभावनाएं हैं और इस पर बहुत तेजी से चर्चा हो रहा है। बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में इन चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ये मुझे जो लगता है कल तक और तेज होगा, और उसके बाद यदि कोई नए समीकरण बनते हैं तब तो ये बात जो राजनीतिक चर्चाओं का बाजार है और आगे बढ़ेगा, वरना विराम लग जाएगा। और फिर जैसा कि इंडिया गठबंधन के सूत्र बता रहे हैं कि उनके बीच सीटों की साझेदारी की बात चल रही है, उनके बाद सारा बातचीत हो गया है, उसका फैसला होगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज यहीं पे हम लोग अपना बातचीत खत्म करें, क्योंकि अब आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। तो देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के अन्य मुद्दों पर लेकर हम आपके सामने जानकारी हाजिर होते रहेंगे। आपको
बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार।